ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6। हाँ, और इसका श्लोक संख्या 26 इस श्लोक की चर्चा कर रहे थे कल। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमेतत् आत्मन्येव वसम्नयेत्। From wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self। भगवान कृष्ण हमको ये आदेश दे रहे हैं। तो इसलिए प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि मन नहीं लगता है, मन विचलित होता है, तो हम क्या करें। क्यों, अगर अगर कोई भक्त है, स्पेशली भक्ति योग मार्ग में है और कृष्ण को परम भगवान स्वीकार कर लिया है, कृष्ण हमारे स्वामी हैं, तो उनके आदेश को फिर मान लेना चाहिए। भगवान आदेश क्या दे रहे हैं, इसलिए ये इंस्ट्रक्शन, ये श्लोक जो है हमको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर श्लोक नहीं याद रख सकते, कम से कम ये याद रखना जरूरी है कि भगवान कृष्ण क्या आदेश दिए हैं मुझे। हमारे जीवन में महत्वपूर्ण चीज क्या है कि भगवान हमको क्या आदेश दे रहे हैं, गुरु और भगवान हमको क्या आदेश दिए हैं, वो हमारे लिए महत्व ज्यादा रखता है, ना कि इस संसार के अन्य लोग या हमारा खुद का मन क्या हमको आदेश देता है, क्या बोलता है। तो भगवान आदेश दे रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं कि जब जब फ्रॉम वेर एवर द माइंड वॉन्डर्स ड्यू टू इट्स फ्लिकरिंग एंड अनस्टेडी नेचर, ये मन का स्वभाव है। मन चंचलम स्थिरम, मन चंचल है और अस्थिर है, तो ये रहने ही वाला है। तो बजाय कि ये प्रयास करना कि मन क्यों चंचल है, क्यों अस्थिर है, इस पे ज्यादा एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकते हैं कि क्यों मन इतना चंचल है, अस्थिर है। क्योंकि अनेकों अनेकों जन्मों से इस संसार में इंद्र तृप्ति करते करते वो सब इम्प्रेशंस जमा हो चुके हैं मन में। इसके कारण वो जो इम्प्रेशंस होते हैं, संस्कार जिसको बोला जाता है, वो बार बार नोटिफिकेशन की तरह आते रहते हैं और डिस्टर्ब करता है, विचलित करता है हमारे से। जस्ट लाइक जो ये एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, सो इंस्टाग्राम हो गया या कोई भी सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, इसमें जिस प्रकार का फीड फीड बोलते हैं ना, फीड मतलब आप जैसा डालते हैं, जैसा सर्च करते हैं, उसको फीड बोलते हैं। फीड यानी जो हमारा ये रहता है ना पूरा, इसमें जाते हैं उसको फीड कहेंगे। ओके, जो इनपुट देते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो सर्च सर्च इसको बोलेंगे उसको। अच्छा, सर्च। तो जिस प्रकार का चीज कोई व्यक्ति सर्च करता है या जिस तरह की चीजों को लाइक करेगा, हाँ। जो जिस तरह की चीज़ों को लाइक करता जाएगा, तो फिर ये सोशल मीडिया वाले ऐसा एल्गोरिदम बनाए कि उसको उसी तरह की चीज़ें रिकमेंड करता जाएगा। हम्म। कोई अगर जो ये इधर से संसार की जो फालतू चीज़ें होती हैं उसको ज़्यादा देखेगा, लाइक करेगा, तो वही चीज़ें उसको प्रमोट करेगा, यूट्यूब भी या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया वाले, है ना। तो इसी प्रकार से मन जो है वैसे ही कार्य करता है। पिछले कई कई जन्मों जन्मों से हमने जो जो कार्य किया है, गलत अच्छा बुरा जो भी कार्य किया है, उसके उसके अनुसार वो जो है नोटिफिकेशन देता रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये एनालिसिस हमने कर दिया कि क्यों चंचल और अस्थिर मन है। लेकिन ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि मन अभी चंचल और स्थिर है, तो अभी आगे क्या करना है। जैसे कोई सोशल मीडिया में होता है, तो अगर गलत गलत चीज़ों का उसके पास नोटिफिकेशन आता है और अगर वो नहीं चाहता कि ये सब चीज़ें, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको साफ करना चाहिए। साफ करने का सिस्टम होगा ना। हाँ, नॉट इंटरेस्टेड करके डाल हाँ, सकते नॉट हैं। इंटरेस्टेड डाल सकता है, वेरी नाइस।
सब कनेक्ट हो रहा है। तो इसी प्रकार से ठीक है, पूर्व जन्मों में हमने मन को, जैसा मन बोलता गया वैसा हम करते गए, उसके कारण बैड इंप्रेशंस आ चुके हैं। और वो उसके हिसाब से हमको नोटिफिकेशन देता रहता है, जैसे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई तो बोलता है ठीक है ये जाके कर लो, ये इंद्रिय भोग करो, इस प्रकार से देता है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन है, हम उस पर क्लिक कर सकते हैं। आप नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो फिर वो आना बंद हो जाएगा इस तरह का। हम्म। नॉट इंटरेस्टेड मतलब ठीक है, मन बोलेगा कि मैं ये करना चाहता हूँ, नॉट इंटरेस्टेड, हम्म। इमीडिएटली, एक बार, दो बार, 10 बार, 100 बार, कब तक करें। भगवान में यही चीज बोल रहे हैं कि मन चंचल है, अस्थिर है, तो आपको चंचल मन बार बार लेके जाएगा उन कार्यों को करने के लिए, उस तरफ लेके जाएगा जो हम कई जन्मों जन्मों से करते आए हैं। और जन्मों जन्मों से हम क्या करते हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति तो करते नहीं आए हैं। शुद्ध भक्ति अगर किए होते तो इधर नहीं रहते, भगवान के धाम में होते। तो जन्मों जन्मों से हमने माया को जो है इंद्र तृप्ति का कार्य करते हुए आए हैं। तो इसलिए वो इंद्र तृप्ति के कार्य करने के जो नोटिफिकेशंस हैं वो मन बार बार देगा। लेकिन हमको क्या करना है, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, एक ये कार्य करना है। और दूसरा जो है सफाई का कार्य करना है। इसमें भी तो ऐसा कुछ ऑप्शन होगा ना सफाई करने का। हाँ, क्लियर सर्च हिस्ट्री करके। हाँ, क्लियर सर्च हिस्ट्री कर देंगे तो फिर वो उस प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं देगा। हाँ। हम्म। हाँ, तो उसी प्रकार से तो एक एक कार्य क्या करना है, अगर नोटिफिकेशन आता है तो नॉट इंटरेस्टेड, और दूसरा क्या करना है, उसको साफ कर देना है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए साफ कर रहे हैं हम मन के जितने भी वो जो ये सब चीजें हैं, जो अब चंचल मन को अस्थिर करता है। और जो प्रपोजल देता है हमको करने के लिए कुछ, उसको नॉट इंटरेस्टेड कर देना है। ये दो कार्य कोई करता रहेगा पीसफुली, तो वो फिर धीरे धीरे उसका सिस्टम जो है साफ हो जाएगा। फिर मन जो है उसको अच्छे संस्कार ही देगा। हाँ? अगर आप जैसे केवल भक्ति वाले चीजें सर्च करना चालू कर दें आपके सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, तो फिर आपको भक्ति वाली चीजें ही दिखाई देंगी, वो अननेसेसरी नॉनसेंस थिंग नहीं आएगी। समझ पा रहे हैं ना। उसी प्रकार से मन को आप अगर ट्रेन कर देंगे, भक्ति वाली चीजें ही देने चालू कर देंगे, जब तक पूरी तरह से क्लीन नहीं हो जाता तब तक बीच बीच में आता रहेगा कुछ कुछ नोटिफिकेशन, तो उसको बस वहां पे क्लिक करके नॉट इंटरेस्टेड कर देना है। और भक्ति वाली चीजें आएंगी तो उसको बस क्लिक कर देना यस इंटरेस्टेड। तो फिर ऐसे एक समय ऐसा आएगा कि केवल भक्ति वाली चीजें ही आपके वेब पेज में भरी रहेंगी, तो इसी प्रकार से मन में आपके भक्ति वाली चीजें ही रहेंगी। इस हद तक ऐसी स्थिति हो जाएगी कि 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस आप हो सकते हैं। पूरा दिन भगवान का नाम जप, श्रवण कीर्तन, पूजा किए, सेवा किए, रात में सोने भी जाएंगे तो सोते वक्त भी मन वही चीज ला के देगा। इसको बोलते हैं 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस। समझ गए। इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको ये दो कार्य करना है कि जैसे जैसे जब जब मन लेके जाए आगे, आप उनके सामने बैठ गए, वो दिख नहीं रहे, थोड़ा साइड है। आप इधर ऐसे थोड़ा बैठ, ठीक है। तो मन यतो यतो, इसलिए भगवान बोल रहे हैं यतो यतो वेर एवर, यतो यतो जब जब, या जहां जहां मन निश्चलती, एजिटेट हो जाता है, ऐसा मन जो चंचल और अस्थिर है, तो वहां वहां से 26, 6 चैप्टर 26, ततो ततो नियमेतद, तहाँ वहां वहां से उसको नियमित करते हुए, रेगुलेट करते हुए उसको, आत्मनि एव वशम नयेत, अपने अपने वश में लेके आ जाना चाहिए। वन मस्ट ब्रिंग अंडर कंट्रोल, ये बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं नयेत। ये शास्त्रों में जब मस्ट बोला जाता है ना तो एत करके प्रीफिक्स आता है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, है ना, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जो अपने जीवन में श्रेय वस्तु चाहता है ना, उत्तम अगर कुछ चाहता है कोई व्यक्ति, तो उसको क्या करना चाहिए, गुरुम प्रपद्येता, गुरु को ही मस्ट सरेंडर अनटू अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, और कोई ऑप्शन नहीं। गुरुम प्रपद्येता, तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उसी प्रकार से अगर कोई योग मार्ग में स्थित होना चाहता है ना, तो ही मस्ट वसम नयेत, वसम नयेत बोल रहा है भगवान, ही मस्ट ब्रिंग अंडर कंट्रोल, कंट्रोल में लाना अनिवार्य है। हाँ। हम केवल ये मन बहुत कंट्रोल नहीं होता है, ये बोल के हम छोड़ नहीं सकते। जैसे किसी को बीमारी है और बुखार उतर ही नहीं रहा है, पैरासीटामोल खाया, डोलो खाया, शोलो खाया, और क्या क्या खाते हैं, क्रोसिन। क्रोसिन खाया, फिर भी बुखार 2-3 घंटे में चढ़ जाता है, तो क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ठीक है चढ़े रहो बुखार, इससे अच्छा तो जीवन खत्म कर देना चाहिए। ऐसे करेंगे, इंजेक्शन। जो सीरियस होगा वो क्या करेगा, इंजेक्शन।
इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएगा और ट्रीटमेंट जो उसका जरूरी ट्रीटमेंट है वो लेगा, ताकि बुखार को कंट्रोल किया जा सके। समझ पा रहे हैं ना? तो उसी प्रकार से करना पड़ेगा ना। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे पिछले महीने मैं बीमार था, तो 2 बार बुखार चढ़ा और टेबलेट खाया, तो फिर 2 3 4 घंटे बाद फिर से चढ़ गया, है ना। तो अंश प्रभु आए, और भी भक्त लोग थे, तो वो तो बोल रहे थे हाँ डोलो खाओ डोलो खाओ। मैं भी खुश था, हाँ डोलो खिलाते रहो। अंश प्रभु आए, वो देखे कि कब से बुखार चढ़ा है। मैं बोला कल रात से ही चढ़ा है, और दोपहर हो गया था अगले दिन। बोला अभी तक उतरा नहीं है, चलो चलो तुरंत लेके जाएंगे, टेस्ट कराएंगे और डॉक्टर को दिखाएंगे जैसा। मैं बोला एक दिन तो कम से कम वेट करना चाहिए ना, एक दिन। तो जब जब क्योंकि मेरे को बुखार चढ़ा है, मेरे को इच्छा नहीं हो रहा था कि डॉक्टर के पास जाए, एक बार और डोलो खा लेते हैं, शायद निकल जाएगा, नॉर्मल होगा। तो जबरदस्ती वो खींच के लेके गया। हाँ। तो गुरु का कार्य यही होता है। जब हम तस्मात् गुरुम प्रपद्येता ऐसे किसी भक्त के आश्रय में रहते हैं, तो फिर हमको जबरदस्ती डोज दे जाते हैं, क्योंकि हमारा तो इच्छा नहीं होता है। जब मन जब विचलित होता है ना, डिस्टर्ब होता है ना, जैसे कोई नाम जप कर रहा है, नाम जप करने का मन नहीं कर रहा है, तो उसको अंदर से प्रेरणा नहीं मिलती है कि मैं नाम जप करूं, है ना। लेकिन भक्तों के संग में आएगा तो उसको जबरदस्ती कराया जाएगा, और वो करेगा। और एक बार अगर स्टार्ट कर दिया चैंटिंग करना, तो इतना शक्तिशाली है कि आप अपने आप जो मन जो नहीं लग रहा था वो लगने लग जाए। मन जो बोर हो रहा था वो वापस से स्थित हो जाएगा। मन जो बहुत तकलीफ दे रहा था, किसी को मान लो बहुत गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, इतना गुस्सा आ रहा है कि बिल्कुल आंख लाल हो जा रही है, सामने मिल जाएगा तो उसको तो चकनाचूर कर दूंगा, है ना। उसमें प्रभु थोड़ा माला जप करो, माला जप करने का फिर इच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर वो माला हाथ में ले लिया और चालू कर दिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करता गया ना, इमीडिएटली मन जो है आ जाएगा वशम नये, इस तरीके से वश में ला सकते हैं। तो मन जब विचलित हो जाए, इधर उधर चला जाए, तो या तो खुद इतनी आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए कि तुरंत कंट्रोल में लेके आ जाओ, और नहीं तो फिर ऐसे संग में हमको रहना चाहिए जहां से वशम नये मन को कंट्रोल में लाया जा सके, है ना। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना कमजोर हूँ, क्या फायदा हुआ, भक्तों के संग में रह के तो ठीक हो जाता है। या अब कई बार भक्तों के संग में रहने से भी नहीं हो पाता है, तो कभी हमको क्या बोलते हैं उसको, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हाँ। क्योंकि जैसे बीमार व्यक्ति होता है, वो हमेशा के लिए बीमार नहीं रहने वाला है ना। समझ पा रहे हैं ना? बीमार जब कोई बहुत आईसीयू का पेशेंट होता है, आईसीयू और एक और होता है आईआईसीयू, मालूम है? इंटेंसिव इंटेंसिव केयर यूनिट। और एक और है आईआईसीयू भी करके होता है ऐसा होता है। सर्च करिए आईआईसीयू, क्या उसका फुल फॉर्म। कृपा से दोनों जगह नहीं गया हूँ। दोनों जगह नहीं गए ना, अब वही है, भगवान की माया की कृपा से। वे बोल रहे हैं कि भगवान की कृपा से दोनों जगह नहीं गए, लेकिन माया की कृपा से दोनों जगह नहीं, उसके भी ऊपर ट्रिपल आईसीयू में है। आई ठीक। आई सी यू। हाँ। तो जब ऐसे कोई बहुत ही ऐसी स्थिति में होता है, बहुत बीमार पड़ जाता है ना, तो उसको फिर ऐसा लगता है कि अरे कोई फायदा नहीं है, दवाई लेने से भी कुछ नहीं हो रहा है, सलाइन पीने से भी कुछ नहीं हो रहा है। हाँ आ गया, इंटरमीडिएट इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटरमीडिएट इमीडिएट इंटेंसिव केयर यूनिट होगा मेरे ख्याल से, इमीडिएट इंटेंसिव, इमीडिएट आईसीयू, इमरजेंसी आईसीयू, इमीडिएट। इंटरमीडिएट इंटेंसिव केयर अच्छा यूनिट। इंटरमीडिएट है क्या? इंटेंसिव केयर यूनिट। हाँ इंटरमीडिएट इंटेंसिव केयर यूनिट हो गया ऐसा। तो लेकिन एक बार वो अगर अच्छे से ट्रीटमेंट ले लिया, डॉक्टर पे विश्वास विश्वास रख के, फिर कुछ दिन में वो बाहर आ सकता है, उससे नॉर्मल हो सकता है, हेल्दी हो सकता है। फिर कुछ और दिन ट्रीटमेंट कंप्लीट करेगा, बीमारी चली जाएगी, तो दौड़ भी सकता है, दौड़ भाग भी कर सकता है। आप में से किसी को ऐसी बीमारी कभी हुई है कि आप बेड में लेटे हुए हैं और हाथ भी हिलाने में तकलीफ हो रही है, सांस लेने में भी कमजोरी लग रही है, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ कभी? आपको नहीं हुआ कभी? एक बार हुआ था एक बस। बार हुआ था ना, हाँ आपको कभी नहीं हुआ? डेंगू हुआ है? डेंगू? डेंगू नहीं हुआ, ठीक है। हुआ है। डेंगू हुआ था मुझे एक बार। प्लेटलेट जब पूरा इतना नीचे डाउन हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई छाती में कोई जैसे बहुत बड़ा पहाड़ रख रहा हो। हाँ। इतना मतलब दिक्कत होता है, इतना कमजोरी लगती है। उस वक्त फिर ऐसा फील होता है कि जैसे कि अब कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं मैं कब चल भी पाऊंगा, खड़ा भी हो पाऊंगा कि नहीं, ना। लेकिन देखिए अभी तो दौड़ भाग कर रहे हैं। हाँ। ऐसा कभी बीमारी जब बहुत वैसी होती है, तो ऐसा फील होता है ना। लेकिन वो उस वक्त की फीलिंग है,
लेकिन हमको विश्वास रहता है कि हाँ ट्रीटमेंट लूंगा तो कुछ आज 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन में वापस नॉर्मल हो जाए। उसी प्रकार से माया के प्रभाव में, माया जगत में रहते हुए कोई व्यक्ति ये फील कर सकता है कि मेरा स्थिति बहुत खराब है, मैं तो क्या बताऊं, मन पूरे इस तरह से फंसा देता है। तो ठीक है, आप इंटेंसिव इंटरमीडिएट इंटेंसिव केयर यूनिट में अभी है, लेकिन हमेशा ऐसी स्थिति नहीं रहने वाली। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो हम उससे बाहर निकल सकते हैं, तभी तो भगवान बोल रहे हैं ना। नहीं तो क्यों बोलते भगवान कि जब जब मन आपको लेके जाता है कहीं, हाँ, तो आप तब तब मन को अपने कंट्रोल में लेके आओ, करो, और इससे आप मुक्त हो जाएंगे। हाँ, और एक समय ऐसी स्थिति हो जाएगी, आध्यात्मिक शक्ति, जैसे अच्छे से ट्रीटमेंट लेने से, अच्छे से डाइट पालन करने से, अच्छे से जो दवाई डॉक्टर देता है वो लेने से आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ आ जाती है, तो आप दौड़ भाग भी कर सकते हो। उसी प्रकार से ये साधन भक्ति, हाँ, किसी गुरु के आश्रय में, शुद्ध वैष्णव के आश्रय में रह करके जो साधन भक्ति और कृष्ण की सेवा में कर लगता है, तो इतनी आध्यात्मिक शक्ति अर्जित कर सकता है कि वो किसी भी प्रकार के माया से फिर विचलित नहीं हो सकता। ये संभव है, पॉसिबल है, कोई माया उसको विचलित नहीं कर सकती। कुछ अट्रैक्शन आ सकता है या विचलित ऐसे अवसर आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहाँ पे विचलित हो सकते हैं, लेकिन उसको क्लियर कट पता रहेगा ये मेरा रास्ता नहीं। जैसे एकादशी व्रत करते हैं, तो शुरू में जब एकादशी व्रत कोई कोई करता है तो कभी कभी टूट भी जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि आदत रहती है, वो कहीं से अच्छे से कुछ पकौड़ा तल रहा है, समोसा तला जा रहा है, तो कंट्रोल नहीं कर पाता है, बोल रहा है एकादशी व्रत। जैसे हम लोग हर साल जून में निर्जला एकादशी अभी आएगी, तो शुरू में जब निर्जला एकादशी हम लोग करते थे तो ऐसी हालत खराब होती थी। दोपहर तक तो ठीक है, जैसे 3-4 बजे के बाद तो मुंह में तो बिल्कुल मन में वही सब ख्याल आते थे। रसगुल्ला है, समोसा है, पालक पनीर है, पूरी है, सब्जी है, ये ख्याल आते थे, मुंह में पानी आता रहता था। ऐसा एक्सपीरियंस किया है? कितने भक्तों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? किया है ना, होता है ना। लेकिन ये जब कोई करता रहता है 2-3-4 साल ऐसे करता है ना, तो उसके बाद फिर नहीं आता है। अभी एकादशी में ऐसे कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि मन में कि कुछ अनाज का खाएं, समोसा खाएं, ये सब खाएं, ख्याल भी नहीं आता है ना। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि एडवांसमेंट, ये एडवांस फ्यूचर एडवांसमेंट से हो जाता है। उसी प्रकार से मन की जो हैंकरिंग है, तृष्णा है, आज जो हमको परेशान करती है कि मुझे ये चाहिए, किसी को काम वासना से परेशान होता है, कोई क्रोध से परेशान होता है, कोई ईर्ष्या से परेशान होता है, कोई अहंकार से परेशान, ये सब क्या है? अनर्थ है मन के, है ना। लेकिन सबसे पहली बात तो इसको समझ लेना, पहचान लेना चाहिए कि हाँ ये मेरे अनर्थ है। और फिर हमको धैर्य पूर्वक उत्साह के साथ साधन भक्ति को बढ़ा देना चाहिए, करते रहना चाहिए। ये समय जैसे जैसे निकलता है साधन भक्ति करते करते, हम ऐसे नहीं टाइम पास करते करते नहीं, जो भक्ति करते करते जीवन यापन करता है तो कुछ समय पश्चात वो मैच्योर होता जाता है, और ये सारी चीजें जो अभी परेशान करती है उसको, वो उस परेशानी से निकल जाता है। एक ब्रह्मचारी हमारे गुरु महाराज के पास गए, बोले, नया ब्रह्मचारी था, 1-1.5 साल, एक न्यू भक्ता जस्ट पास आउट किया था, तो मैंने 1 साल 1.5 साल मान लीजिए लगभग हुआ था। तो वो बोला महाराज को कि महाराज बहुत डिफिकल्ट है, मुझे नहीं लगता कि मैं आश्रम में टिक पाऊंगा, मन बहुत विचलित होता है, आई गेट सो मेनी लस्टी डिजायर्स, मैं क्या करूं? महाराज बोले कि आई नो मेनी ब्रह्मचारीज जो शुरू में इस प्रकार के चैलेंजेस फेस करते हैं, लेकिन जो दृढ़ता पूर्वक लगे रहते हैं, साधना करते हैं, कुछ सालों में उसको ये ओवरकम कर जाते हैं और बहुत अच्छे से वो स्थित हो जाते हैं। हाँ, ये गारंटेड, इसमें कोई डाउट नहीं। भगवान की जो भक्ति है, साधन भक्ति है, बस इसको सीरियसली करना चाहिए, गंभीरता के साथ अगर कोई करेगा, जैसे मरीज है, पेशेंट है, गंभीरता के सीरियस होकर के उसको डॉक्टर की दवाई लेना है। उसमें अगर कमी करेगा तो फिर बीमारी जो है कम होने से, जो है दूर जाने से समस्या हो सकती है या बीमारी बढ़ सकती है। लेकिन अगर डॉक्टर जैसे जैसे आदेश देता है कि इतने टाइम पे आपको ये खाना है, ये दवाई लेना है, उसको अगर नियम पूर्वक अच्छे से गंभीरता के साथ पालन करेगा कोई, तो गारंटीड है ठीक हो ही जाएगा। सही बात है कि नहीं? आप लोग को विश्वास है कि नहीं? है ना? तो फिर आपको क्या करना है अभी? बस जो डॉक्टर साहब ने हमको दिया है दवाई डोज, उसको बड़े गंभीरता के साथ करना है। और डोज क्या है? बड़ा सिंपल है, सुबह जल्दी उठिए और डेली प्रयास करना चाहिए कि ध्यान पूर्वक 16 माला कम से कम जप करें, भगवान का कथा सुने अच्छे से ध्यान से, और 4 नियम को पालन करें।
ये बस करता जाएगा ना कोई, तो ज्यादा समय नहीं, कुछ महीने, या किसी के लिए हो सकता है कुछ साल लग जाए, ज्यादा ज्यादा कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो ये निकल जाता है व्यक्ति और अच्छे से फिर स्थित हो जाएगा। और एक बार ये जो मन है स्थित हो जाता है ना, उसके बाद फिर वो बहुत जो है भगवान कृष्ण का सेवा करके दिव्य रस को प्राप्त कर सकता है, आनंद को महसूस कर सकता है। ये इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान बोले कि स निश्चय युक्त, निश्चय के साथ उसको योग मार्ग में लग जाना चाहिए। और उस दौरान मन अगर इधर उधर भटकता है तो उसको बस लेके खींच के लाके अपने वश में कंट्रोल करो, और मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। द नेचर ऑफ द माइंड इज फ्लिकरिंग एंड अनस्टेडी, बट अ सेल्फ रियलाइज्ड योगी हैज टू कंट्रोल द माइंड, द माइंड शुड नॉट कंट्रोल हिम। आत्म साक्षात्कार योगी जो प्राप्त करना चाहता है, उसको मन को नियंत्रित करना चाहिए। मन का स्वभाव है फ्लिकरिंग एंड अनस्टेडी, चंचलम अस्थिरम। One who controls the mind and therefore the senses as well is called Goswami or Swami, and one who is controlled by the mind is called Godas or the servant of the senses. A Goswami knows the standard of sense happiness. In transcendental sense happiness, the senses are engaged in the service of Rishikesh, or the supreme honor of the senses, Krishna. Serving Krishna with purified senses is called Krishna consciousness. That is the way of bringing the senses under full control. What is more, that is the highest perfection of yoga practice. जो गोस्वामी होते हैं, यानी जो अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं, वो जानते हैं कि क्या थर्ड क्लास स्टैंडर्ड है सेंस हैप्पीनेस का, इसलिए कभी भी उसमें वो इंगेज नहीं होते हैं। न तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान होते हैं वो उसमें रमण नहीं करते हैं, जानते हैं आद्यंतवंतु कौन्तेय दुख योने एव ते, दुखों का स्रोत है, तो इसलिए उसमें वो भ्रमण नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, समय हो गया, विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु, डॉक्टर की मेडिसिन तो वो लोग गंभीरता से लेते हैं, बट भक्ति गंभीरता से नहीं ले पाते, इसका क्या कारण होता है? इसका कारण ये है कि वो समझते नहीं कि हम बीमार हैं। आध्यात्मिक रूप से भी बीमारी होती है, जैसे शरीर की बीमारी होती है तो तुरंत पता चलता है तो गंभीर हो जाते हैं। लेकिन जो मन की बीमारी है, इंद्रिय तृप्ति करने की जो बीमारी है, कई लोग तो ये सोचते हैं कि ये तो बीमारी नहीं है, ये तो अच्छी बात है, और इसलिए फंस जाते हैं। और फिर दुख झेलते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये तो बीमारी है, लेकिन मेडिसिन पे फिर विश्वास नहीं होता है। दूसरा कारण ये भी है कि जो दवाई है, आध्यात्मिक मार्ग में जो दवाई दी जाती है, तो उस पर विश्वास नहीं होता कि इससे कुछ हो सकता है मेरा। जैसे अगर जो शरीर शरीर की बीमारी रखने वाला व्यक्ति है, वो डॉक्टर पे अगर विश्वास नहीं होगा, डॉक्टर की मेडिसिन में विश्वास नहीं होगा, तो उसको फिर गंभीरता से नहीं ले पाएगा, उतना खर्चा क्यों करेगा फिर उसमें, और टाइम टू टाइम मेडिसिन क्यों लेगा। लेकिन अगर विश्वास होगा तो टाइम टू टाइम मेडिसिन लेगा, खर्चा भी करेगा और क्योर हो जाएगा। उसी प्रकार से ये श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है, कि हमको साधन भक्ति में जिसको जितना श्रद्धा होगा, वो उतना गंभीरता से इसको दवाई की तरह लेगा और फिर क्योर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। प्रभु, आपने एक कुछ लाइन बोला था कि मतलब भक्ति कैसे बढ़ाई जाए, माला जब, तो मैं वो क्लियरली नहीं सुन पाई थी, आप रिपीट कर देंगे? भक्ति कैसे बढ़ाई जाए? भक्ति हाँ बढ़ाना भी। तो है, लेकिन उसके पहले जो है चेतो दर्पण मार्जन, हृदय का शुद्धिकरण करने का प्रोसेस है। अपने आप को बीमार अवस्था से पहले स्वस्थ अवस्था में लेके आना है। आध्यात्मिक रूप से जो स्वस्थ हो जाएगा, तब वो भगवान की असली भक्ति को रिलीज कर सकता है। जिस प्रकार से जो बीमार व्यक्ति होता है, वो खाने का आस्वादन नहीं कर सकता है, वो खाएगा भी तो उसको टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए खाने का इच्छा नहीं होता है, वो छोड़ना चाहता है। लेकिन जब वो स्वस्थ हो जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगी, तब वो खा करके अच्छे से टेस्ट कर सकता है फूड आइटम। उसी प्रकार से ये बीमारी की अवस्था में इंद्रिय भोग के प्रति जो प्रवृत्ति बनी रहती है, बीमारी अवस्था ही कहलाती है। तब तक वो भगवान के नाम, भगवान की भक्ति को आस्वादन नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे ही चेतु दर्पण मार्जन, हृदय शुद्ध हो गया, तो वो ऐसी भक्ति मार्ग को आस्वादन कर सकता है, रिलीज कर सकता है। रियल लाइफ बिगिंस, रियल डिवोशनल लाइफ बिगिंस व्हेन द हार्ट इज कम्प्लीटली प्योर। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
मेरा प्रश्न है कि जैसे मन तो जैसे पहले मेरे, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और उसके बाद उसके वजह से उसके बाद एक सवाल भी है कि पहले मैं जैसे अपने कहीं आते जाते थे, किसी के यहाँ जाते थे, तो वो बात पर करते थे, लेकिन उनको अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देता हूँ कि मैं बाहर की चीजें नहीं खाता हूँ। जीवा के ऊपर तो मतलब जीवा का जो वो था उसको तो मैंने कर, लेकिन मन कंट्रोल नहीं हो रहा है। मन को किस तरह से भक्ति में दृढ़ निश्चय के साथ लगाया जाए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। तो जीवा से स्टार्ट होता है। श्री रूप गोस्वामी भी बताते हैं, ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्णा भावनामृत है, वो जिह्वा से चालू होता है। जिह्वा आदव बोला गया इसलिए। जब जब जिह्वा को हम लगाते हैं, जिह्वा का दो कार्य है, खाना और बोलना। तो अगर कोई केवल कृष्ण प्रसाद खाएगा और कृष्ण का नाम लेता जाएगा, तो इसके माध्यम से फिर धीरे धीरे जो है मनसा, क्रमेण मनसा रसना मनसी नियोज्य। पहले जिह्वा परफेक्ट तरीके से अगर लग गई, तो मन उसको फॉलो करेगा, हो जाएगा कालांतर में धीरे धीरे, है ना। तो ये बस हमको मेक श्योर करना है कि जिह्वा के द्वारा हम भगवान के नाम का जप कर सके निरंतर, और कुछ जो है व्यर्थ की बातें ना करें, प्रजल्प ना करें, और जिह्वा का इस्तेमाल के द्वारा जो है भगवान का प्रसाद दिखाएं। तो ये अगर कोई करता जाएगा ना गंभीरता से, तो धीरे धीरे मन भी लगता है फिर। और मन भगवान के बारे में सुनने से जो आसक्ति उत्पन्न होती है भगवान के प्रति, तो मन जाता है। मन वहां पे लगता है जहाँ पे कुछ आसक्ति, आकर्षण आ जाए, आकर्षण, आकर्षण होता है, जहाँ पे रुचि उत्पन्न होती है, वहां पे मन भागता है, वहां पे वहीं पे जाता है। तो हृदय के नाम जब श्रवण कीर्तन करने से हृदय जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है, तो भगवान के प्रति आकर्षण और रुचि उत्पन्न होती है, तो मन ऑटोमेटिकली वहां पे जाएगा। प्रभु जी, वीर कृष्ण प्रभु आए। कहाँ है? हरे कृष्ण।